नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्री एग्ज़ाम 11 फरवरी 2024 को आपका जो हुआ है, जिसमें सेकंड पेपर आपने सामान्य हिंदी का दिया है। इसमें 60 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो इन सभी के जो हम आंसर बिल्कुल 100% सटीक आंसर आपको देंगे। अगर आप आरओ एआरओ की परीक्षा देकर आए हैं तो प्लीज़ आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने इसमें कितना ठीक किया है। और जितने भी हमारे भाई बहन हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों में आवेदन किए हैं, उसमें 30 क्वेश्चन की हिंदी पूछी जाने वाली है। तो आपको जिस पेपर से जहाँ से जो कुछ भी मिले उसको ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। इसलिए आपको ये पेपर अंत तक देखना है। 60 के 60 क्वेश्चन हिंदी के बड़े ध्यान से देखने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा, थोड़ा हम स्पीड से करेंगे इसको ताकि कम समय में आपको ये 60 क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा सकें। तो देखिएगा, विशेषण द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पांचाल नहीं है। उचिष्ट का विपरीत शब्द क्या है? अनुचिष्ट है। समास का विलोम शब्द क्या है? व्यास है। युद्ध लड़ने की उत्सुकता क्या कहलाती है? युद्धोत्साह कहलाती है। ये शुद्ध करना था, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, शुद्ध करना था इसको, तो इसका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां। घोटक का सही पर्यायवाची क्या है? अश्व है। अगला ये देखिए, नीचे के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द बताना है। तो मयंक जो है ये तत्सम है। बाकी इनको विकल्पों को भी आपको ध्यान से देखना है। अगला, मक्षिका का तत्सम शब्द क्या है? तो मक्खी है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी दो ये आपको दिए गए हैं, ये बताना था कोट में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये दोनों ही बात सही है। संस्कृत और प्रकृति से विकृत होने वाली हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। अगला देखेंगे, 11वां क्वेश्चन देखेंगे, अप्रत्याशित शब्द के लिए क्या उपयुक्त है? तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जिसकी आशा न की गई हो। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? श्वेजत कहलाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अगला 13वां है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? तो अक्षोणी ये वाला शब्द सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म बताना था। अशुद्ध, तो ये है अधिकतम का अत्यल्प लिखा हुआ है। आप इसको देख सकते हैं क्योंकि अधिकतम का जो है न्यूनतम होता है। तो यही आपका क्या है? गलत है। मृक्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो रुक्ष हो जाएगा, रुक्ष मृक्षण का। अगला 16वां देखेंगे, 16 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना था। तो इसमें ये डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की महिषी थी। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, तत्सम और तद्भव त्रुटिपूर्ण बताना है। तो ये फूल का फुड़िया नहीं होगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नारियल का तत्सम क्या होगा? नारिकेल होगा। ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध क्या होगा? ये होगा महात्म्य। ये वाला क्या होगा? आपका शुद्ध होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरार्थी नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो कोमल और मृदु ये विपरार्थी नहीं है, ये एक ही बात दी गई है। सूर्य सुता पर्यायवाची है, वो यमुना का है। संदेह का विश्लेषण होगा, क्या होगा? संदिग्ध होगा। अगला 23वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा? प्रोक्ष होगा। और ये मैच यो संतुलित नहीं पूछा गया है, तो इसमें ये संतुलित नहीं है। देख लीजिएगा, गंगा का क्या दे रखा है? मृगांक दे रखा है, ये नहीं है। बाकी ये क्या है? ये संतुलित है। 25वां देखेंगे, निम्नलिखित तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें है कपाट और कपड़ा, ये गलत है। कपाट, कपाट तो किवाड़ को बोलते हैं। अगला, परित्याक्ता शब्द का प्रयोग होता है। तो ये देखेंगे, इसका है डी ऑप्शन, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीतर शब्द का तत्सम है। तो अभ्यंतर, अभ्यंतर क्या है? भीतर शब्द का तत्सम है। 28वां, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, अशुद्ध बताना है। तो इसमें ये डी ऑप्शन क्या है? ये अशुद्ध है। एहिक का
लौकिक, यही क्या है हमारा विलोम जो है अशुद्ध है। अगला है रात्रि का पर्यायवाची क्या है, तो सर्वरी क्या है ये, सर्वरी जो है ये रात्रि का है, जबकि चपला, क्षण प्रभा और सौदामनी ये बिजली के पर्याय दे रखे हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब होगा इसका। निम्नलिखित में से अशुद्ध बताना है, तो ये क्या है, ए ऑप्शन क्या अशुद्ध है, पर रोक्त दिया हुआ है, उपरोक्त नहीं दे रखा, उपरोक्त दे रखा है, तो यही क्या है अशुद्ध है। वह खंभा गिर जाएगा, इसमें से कौन सा विश्लेषण है, तो क्या है ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विश्लेषण है, ए ऑप्शन का ठीक हो जाएगा। दृश्य मनोरथ था, इसमें भाववाचक विश्लेषण हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द बताना है, तो वधु क्या है, शुद्ध शब्द है। बरसात बिल्कुल न हो, होने को मतलब बिल्कुल ही ना हो बरसात, तो क्या कहलाएगा, वो अकाल कहलाएगा, अकाल। जो युद्ध में स्थिर रहता हो वो क्या कहलाएगा, युधिष्ठिर कहलाएगा, युधिष्ठिर। देखिएगा ये शब्द सही लिखा हुआ है। अगला बताना था इसमें से, ये बताना था कौन से शुद्ध है और कौन से ध्यान से पढ़ना था, ये कूट बताना था। तो इसमें जो है ये संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, श्याम ने बैल और घोड़े मोल लिए, ये ठीक है, ए और सी जो है ये शुद्ध है, बाकी क्या है गलत है। अगला देखेंगे जंगम शब्द का सटीक विलोम, तो जंगम क्या होगा, जंगम का क्या होगा बताइएगा, जंगम का स्थावर, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था कहलाती है सदाव्रत, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और ये एक जोड़ा मैच करने को आया था और आपको देख लीजिएगा, बहुत आसान था वैसे तो। ये ऐतिहासिक घटना हो गया, विदुषी महिलाएं हो गया, महिता क्या हो गया, एक कथा से संबंधित हो गया, रोचक क्या होगी, पुस्तक होगी, तो डी ऑप्शन ही हमारा ठीक हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची दामिनी, औरस का दत्तक, कामदेव का पर्यायवाची पुष्प, धनवा, देखिएगा यहाँ देखिएगा ये पुष्प धनवा। और अगला व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, व्याकरणी कहलाता है। सही है नहीं, ये इसी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगला मूक का क्या हो जाएगा, बाचाल हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखिए ये भी यहाँ भी मैच करने को था, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, हो जाएगा, भ्रात जायब हो जाएगा, धुएं का धूम हो जाएगा, सुहाग का सौभाग्य हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो अजर होता है। अही का पर्यायवाची क्या होगा, अही किसको बोलते हैं बताइएगा, अही सर्प को बोलते हैं, ए ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगला देखेंगे आवर्ती वाचक विशेषण नहीं है, तो क्या है, सब कुछ नहीं है, बाकी ये क्या सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नहीं है पूछा था। और ये बताना था कौन सा अशुद्ध कथन है, तो ये ए ऑप्शन कथन अशुद्ध है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये बात क्या है गलत है, बाकी ये सब ठीक है। देखिएगा ये भी देखिएगा, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तो ये भी एक डाउटफुल पार्ट है, क्योंकि यहाँ खूबसूरत, काला और ईरानी आप तीन मान सकते हैं, तीन विश्लेषण और एक विशेष्य। अगर आप इसको एक माने तो दो विश्लेषण बैठेगा, एक विशेष्य। अगला देखेंगे क्वाथ का क्या होगा, काढ़ा हो जाएगा, तद्भव। प्रशंसा का क्या हो जाएगा, श्लाघा हो जाएगा, श्लाघा। हरितका का क्या हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, हरण हो जाएगा। अगला देखेंगे बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या बोलते हैं, हाँ ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये नहीं होएगा इसका, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ सभ्यसाची, तो ये अर्जुन का पर्यायवाची भी है ये। अगला देखेंगे जो किसी कार्य के संपादन को मनोयोग पूर्ण में लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, दक्षित बोलते हैं, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब साध शब्द का विलोम होगा उल्लास, उल्लास हो जाएगा ये। और लास्ट देखेंगे नीचे 58 क्वेश्चन, विश्लेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रविश्लेषण कहते हैं। और ये देखेंगे 59 क्वेश्चन में ये क्या होगा, अचला हो जाएगा, अवनी, अवनी शब्द का पर्याय क्या होगा, अचला हो जाएगा। लास्ट